नहीं दूंगा सर वो शीशी। 500 रुपये बाकी हूँ, मैं लूंगा आपसे आके और बहुत सारे 500 रुपये लेने। सो दैट शीशी विल रिमेन विद मी। वो इत्र की शीशी जो अननोइंगली उन्होंने मुझे दे दी और मैंने ढांप ली। 40 मिनट हम वैनिटी वैन में डिस्कशन की दोनों ने, कंफर्ट जोन में आए ताकि हम उस सीन को उठा पाएं ठीक से। कुदरत जब इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती तो आप और मैं कौन होते हैं इनके साथ भेदभाव करने वाले। अरे भाई सबके सब इंसान हैं। लिव एंड लेट लिव। दिस इज इंद्रेश मलिक एंड यू आर वॉचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel, and with me today I have Indresh Malik, who is going to talk about Hira Mandi and lots more. So join me as I welcome him on Zoom. नमस्ते। First of all, उस्ताद जी क्या खबर लाए हो? उस्ताद जी की खबरें तो आपने सारी हीरा मंडी में सुन ली है। अब सीजन 2 में देखिएगा क्या खबरें लाते हैं। मतलब सीजन 2 कंफर्म हो चुका है इन अ वे। आ जाए तो सर माथे पे, Yeah. क्यों ना आए। और आपने इन अ वे यही खबर से शुरुआत की है तो ये काफी अच्छी खबर है, आई मस्ट से दैट। मेरी चीज़ों को मुकम्मल ना माने, मैं तो ये प्रे कर रहा हूँ कि आ जाए। अच्छा, पर आपकी बातें वैसी ही होती थी लाइक इवन इन हीरा मंडी कि जब भी आप जाते थे आप कुछ ना कुछ बुरी खबर लाते थे। तो उस्ताद जी, हाउ वाज इट ऑफ वर्किंग इन हीरा मंडी फॉर यू? उस्ताद हमेशा बुरी खबर तो नहीं लाता था, मोहब्बत भी करता था। मल्टी लेयर्ड, बहुत सारे कलाएं थी उसमें। कहाँ से आया, कहाँ का पैदा हुआ, किसका बच्चा, कौन फेंक गया उसको, कैसा वल्नरेबल एक्सप्लॉइटेड चाइल्डहुड रहा होगा, क्या सीखा होगा। वार्मथ के लिए तो वो भी तड़पता होगा ना। एक इंसान है, उसको भी तो कहीं सेटिस्फेक्शन की उम्मीद होती होगी ना इन टोटलिटी। तो मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी, नॉट जस्ट क्वेयर और LGBTQIA इस दायरे का व्यक्ति था, ज़्यादातर वहीं सिमट के नहीं रह गया। कॉन्स्पिरेसी भी करी है, मर्डर्स में भी साथ दिया है, इधर की उधर विलन भी, और मोहब्बत भी है, और एक जज्बा भी है बदला लेने का। सोसाइटी से भी रिवेंज लेता है और उसके दिल में जो सोसाइटी के अगेंस्ट बचपने से रही होंगी कोई चीज़ें। दिस इज़ माई ओन विजन एंड संजय जी explained a lot of things कि ये ऐसा क्यों होगा। That helped me. पर वैसे भी जब आपने ये रोल किया था, ये किरदार किया था, we all loved the character. Like everyone is talking about उस्ताद जी। सब लोग बोल रहे कि अरे यार, you know, he's such a good element in the entire show कि कुछ ना कुछ तो करके लेकर आते हैं। And people talk about you and heavily so, you know, you have been in this industry for a very long time, Indresh sir. It's not like you have just started off and you have caught something. You have achieved after doing a lot of work. I remember precisely watching you in Karol Bagh and I still remember Mummy Ji, the way you used to say सिमी जी and वो Mummy मेरा Ji, पहला Mummy Ji. टीवी सीरियल था। हाँ. और मेरे दोस्त सीमा और सुधीर 4-5 दिन का कैमियो उन्होंने कहा कर ले। इकलौता पहला सीरियल था जो दिल्ली में एंटायरली शूट हो रहा। करूँगा, ज़रूर करूँगा। और फिर वो 4-5 दिन और And you have no clue that even till date, you know, I don't know why I have this hangover of that Sorry. show. Maybe I have watched it as a kid or I remember something, you know, some scenes of it. I still call my mom, you know, जब मस्ती मम्मी करना जी। होता है, मम्मी जी, I do that, you know. तो दिल्ली का एक वल्नरेबल गलिबल एक बदमाश तो था ही, बट वो जो एक लाड प्यार से पला बढ़ा दिल्ली का लड़का था ना, बिगड़ैल, वो मम्मी जी सिमी जी यही करता रहता था वो। और आई थिंक माई ऑनेस्टी वर्कड, एंड आई थिंक हर एक्टर की ऑनेस्टी काम कर जाती है। That's true. But I have to ask you this also, Indresh sir, you know, that over the years आपने यानी ऐसे ये जो role किया है, which is very strong, and being an actor and at the same time, you know, having a family business, what made you switch into the world of acting? मैं थिएटर करता था, आगे भी करता रहूँगा। मेरा बहुत दिल करता है। एक ज़माने से थिएटर नहीं कर पाया हूँ। इब्राहिम अलकाजी साहब का स्टूडेंट रहा और किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, द प्लेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट नोन ड्रामेटिक सोसाइटी, केवल अरोड़ा ने मुझे ग्रूम किया वहाँ। और बचपने में स्कूल में भी हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग, वहाँ पे भी स्कूलिंग जब हुई तो एक एमेचोरिश थिएटर जिसको कहते हैं आप, तो थिएटर क्या होता है, प्रोफेशनल थिएटर कैसे किया जाता है, ये बाद में समझ आया जब किरोड़ीमल में काम किया और सीखा और अलकाजी साहब से सीखा। फिर थोड़ा प्रोफेशनल थिएटर भी किया। उस ज़माने में आई वाज 18 और 17 व्हेन आई डिड इम्पर्सनेशन, तो राही मासूम रज़ा का सीन 75 किया।
उन दिनों मनोहर सिंह साहब जो नहीं है, वेटरन एक्टर जो हिम्मत माई कर रहे थे, मदर करेज, और नेटवा करते थे तब मनोज वाजपेयी। तो ये सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, मैं भी तो अखबारें जो लिखती थी और जो कंपैरिजन होता था, मतलब इमेजिन बीइंग कंपेयर टू मनोज वाजपेयी एट दैट टाइम। मैं 17-18 साल का था, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो प्रेस कटिंग्स आज भी संभाल के रखी हैं, उस वक्त भी अपलॉडिंग बहुत हुई थी। तो वो थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया सिलसिलेवार। फिर ये करोल बाग हो गया, 12/24 करोल बाग, 5-6 दिन का कैमियो, वो चल पड़ा, फिर चल पड़ा तो चल पड़ा, वो पकड़ लिए एक राह। फिर तो सिलसिला जो था रुका नहीं। अ लॉट ऑफ टीवी सीरियल्स, अ लॉट ऑफ एड्स, फिल्में हुई, और फिर ये देन अगेन गॉड हैज़ रियली बीन काइंड, एंड माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, थैंक यू। I have to also ask you this, question, which is about, cracking this role in a Sanjay Leela Bhansali movie. How did this entire thing happen? Because people do anything just to be a part of his movie. उनका मुरीद कौन नहीं है? संजय लीला भंसाली का मुरीद कौन नहीं है? मैं तो हूँ और पूरी दुनिया है। खैर, I have been in awe of that person. I am in awe of that person. Until I'm alive, I'll be in awe of that person. उनका विजन, जीनियस। तो मौका मिला, गंगूबाई में मैंने पहले एक छोटा कैमियो किरदार किया था। फिर ये हीरा मंडी हुई, 22 दिन का काम था, चल बढ़ा दिया उन्होंने। उनको ठीक लगा होगा, या थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी द वे आई एम एंड विद ऑल द फॉल्ट्स। बहुत कुछ सीखने को मिला, और ठोक पीट के तराशा भी, मोहब्बत भी बहुत दी। मुझे ये नहीं पता था ये 20-22 दिन का जो काम है वो करीबन 2 साल, पौने 2 साल, इतना सारा इसके बारे में सीन बढ़ते चले जाएंगे। मोइन बेग जी का ये कॉन्सेप्ट रहा, एंड पूरी कंप्लीट टीम को धन्यवाद देता हूँ। इट्स अ टीम एफर्ट। मुझे प्यार बहुत मिला, थैंक यू। और इसी के साथ में ये भी आपसे मुझे पूछना था कि प्यार तो आपको काफ़ी मिला, कि आप जब वो नथ उतराए वाला यानी सीन हुआ था, यू आर क्वाइट स्वेटी एंड ऑल, एंड ही जस्ट केम एंड ही हग्ड यू, ही किस्ड यू, आप उसके बारे में कुछ बताओगे? स्वेटी में तब नहीं था। हाँ। तब मैं सिर्फ टेयरी आइड था। तो आंसू भी नमकीन होते हैं। हाँ। और स्वेटी में था प्रीमियर पे, और तब आंखों में आंसू इसलिए आ गए थे कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैंने नमस्ते करने उनको मैं पाँव छूता हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे भींच लिया, यहाँ पुच्चियाँ करी बहुत सारी, यहाँ पुच्चियाँ करी, फिर से पुच्ची करी। मुझे ये लग रहा था कि तो पसीना जा रहा है उनके मुंह में, मुंह नमकीन कर दिया पूरा उनका। तो वो जो नथ वाला जो सीन था, उसका कॉन्सेप्ट ही कुछ बहुत डीप था। सर ने बड़ी बारीकी से उसको एक्सप्लेन किया। उनका एक विजन था, मैं तो नहीं समझ पा रहा था। हाँ, उनने ये कहा ये है, ऐसे करना है। तो जब वो नथ पहना दी जाती है तो एक वार्मथ, एक मोम को गर्मी जाती है। उस उस्ताद जी के अंदर जो ह्यूमन है, जो एक पत्थर नहीं हुआ है, जो इंसान, एक ह्यूमन एलिमेंट जो अभी बाकी है। सारी जगह तो कॉन्स्पिरेसी नहीं करता ना, कहीं मोहब्बत मिलती है तो पिघलता भी होगा, तो पत्थर नहीं हुआ है। वो जब मुड़ता है और नथ पहन के वो जाता है तो उसको लगता है किसी ने मुझे अपनाया, और दिल से अपनाया। फरीदन कैरेक्टर जो सोनाक्षी जी ने किया उसके बहुत क्लोज रहा है, वो मोहब्बत भी करी है उसने। तो जब कट हो गया, मैं रोना अपना उसके बाद भी नहीं रोक पाया, और मैं 5 मिनट तक कंटिन्यूस रोता रहा। एंड संजय जी अपलॉडेड, और मुझे 500 रुपये का पहला नोट उस दिन उन्होंने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए, और उस दिन कह भी रहे थे कि बस तुम रोज़ ऐसे सीन कर दो, रोज़ 500 रुपये। एंड ही वॉज मैंशनिंग रणवीर सिंह ने तो बहुत बार मेरे से 500 रुपये लिए। उनका वो बहुत बड़े कलाकार हैं, नामचीन हैं और बहुत गुणी हैं। मैं आपसे सीख रहा हूँ सर। रोना नहीं रुक रहा था। तो फिर आए, प्यार किया, पीठ पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा। फिर रोता भी मैं आवाज़ करके हूँ, अगर साइलेंट नहीं। तो सबसे प्यार मिला। यूनिट पूरी जो थी उस वक्त, सब ये देख रहे थे कि रोता चला जा रहा है। वो कुछ सीन में कहीं चला गया था मैं। और वो सीन भी इतना स्पेशल है कि उसमें गहराई, आपने जैसे कहा कि उस टॉपिक पर ही कई लोगों ने बात भी किया है, कुछ लोगों ने नेगेटिव लेटर्स भी लिखे हैं, विच इज़ अबाउट हाउ द क्वर कम्युनिटी
is presented in Sanjay Leela Bhansali movie, उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से वो जस्टिस नहीं कर पाते हैं विद देयर रोल्स, बिकॉज ही फील्स कि वो लोग कहीं ना कहीं दुखी ही बताए जाते हैं, लाइक बी इट यू नो, अगर हम पद्मावत की बात करें या इसकी बताए, तो ऐसे एक कुछ जगह पर कुछ इंटरनेट पे ये कॉन्वर्जेशन भी हो रहा था. आपको क्या लगता है? मैम, दुख और सुख जो हैं वो हर जेंडर का हक है, और वो दुखी रहें चाहे सुखी रहें. तो खाली ये जो LGBTQIA इन्हीं के लिए क्यों कहा जाता है, ये दुखी दिखाए जाते हैं? हमारी जो हिंदी फिल्में हैं या बहुत सारी और तरह फिल्में हमारी जो बाकी भाषाओं में भी बनती हैं, शुरुआत से अगर हम देखें 1960, 50, 40, तो ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर हीरोइंस को क्या रोता हुआ नहीं घर में दिखाया जाता, तो माएँ तो रोती रहती थी फिल्मों में. एम आई राइट? करेक्ट. तो फिर ये क्या बात हुई कि ये, अरे भाई, रोना भी एक हिस्सा है और खुशी भी एक हिस्सा है, और ये तो जो स्टोरी लिख रहा है, कॉन्सेप्ट लिख रहा है, और जिनका विजन है उनकी प्रॉपर्टी है, उनको बना लेने दीजिए जैसा बनाने. ये रोते ज़्यादा या कम रोते हैं, मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आया. इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड इट्स द विद इन द बाउंड्रीज ऑफ दैट प्रोटोकॉल. इफ वन इज राइटिंग, वन हैज़ अ विजन एंड ही हैज़ द राइट टू प्रेजेंट इट. पीपल हैव द राइट टू लव इट और क्रिटिसाइज इट, और they can be neutral as well. What's wrong with it? Yeah, that's true. That's an open and conversation in fact. And don't you also feel like over the years जिस चीज़ को बहुत सारे लोग स्टिग्मा मानते थे, now they are accepting in our country. The change is happening. मैम, आप अगर हमारी सोसाइटी की बात करें, पढ़ें अगर, तो हमारे समाज में शुभ जब काम होते थे, बच्चा होता था या होते, या आज भी शादियां होती हैं, तो हमारे यहाँ यूनक्स आके बधाई देते हैं. उनको खूब सारा पैसा, गिफ्ट्स दिए जाते हैं कि इनकी बधाई हमारे सर माथे पे. ये क्या है फिर? ये तो हमारे कल्चर में रहा है ना. तो ये तो पार्ट ऑफ द कल्चर है. एक्सेप्टेंस, जब एक शुभ मुहूर्त पे आपके यहाँ आके ये लोग बधाई देते हैं और आप उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, नाच गा के जाते हैं, तो ये तो एक्सेप्टेंस तो सदियों से है हमारे पास. ये तो कुछ आज नया ही शगुफा है जिसको हम बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं. हाँ, लॉ अब पास हुए, पहले लॉ नहीं हुआ करते थे, दैट इज़ अनदर इशू. एंड व्हाई नॉट? क्या ये LGBTQIA, ये क्या धूप, इनको धूप पूरी देती है, बारिश पूरी बरसती है इनके ऊपर. कुदरत जब इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करती, तो आप और मैं कौन होते हैं इनके साथ भेदभाव करने वाले? Why we should single them out? आपके चेहरे पे मुस्कान है, आप अच्छी लगती हैं. बहुत सारे चेहरे आप दुनिया में देखेंगे मुस्कुरा भूल गई दुनिया, मुंह ही, स्माइल ही खत्म होती जा रही है, स्माइल है ही नहीं मुंह के ऊपर. तो बीमारी उनमें है जो हंसना भूल गए हैं, रौनक नहीं है. आप हंसते हैं तो आप बीमारी, मतलब आप जेलेसी का सबब बन जाते हैं. ये बड़ा हंसता हुआ आता है. अरे, द प्रॉब्लम लाइज विद यू दैट यू हैव स्टॉप्ड स्माइलिंग एंड लाफिंग. People are smiling and laughing, let them be. What's the big deal about it? That's true. Yeah. अब हंसती हुई जाती हैं. आपके भी प्रोफेशन में बहुत सारे आपको देखते होंगे, ये बड़ी हंसती हुई आती है, ये बड़ी खिली हुई आती है, तो फिर तो बंद कर देंगे आप. That's it. But I have to also move on to this topic, which is about the intimate scenes which you did, you know, और वो काफ़ी conversation में थे, काफ़ी चर्चे में थे, but at the same time it was not looked down upon. You know, उसको बुरे तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया गया है, और neither the netizens were trolling you for that. You know, people took it as a very, you know, एक वो scene हुआ है, be it with Jason, be it where, you know, Sonakshi is trying to grab you and just, you know, doing मस्ती with you. उसको बुरी नज़र से नहीं देखा गया. Don't you feel that एक चीज़ वो है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी थी? पॉजिटिविटी के बिना तो ये विजन क्रिएट नहीं होना था. एक तो सबसे ऊपर पॉजिटिविटी थी संजय लीला भंसाली, ठीक है, वो उनका विजन, और आपके कोई बंदूक नहीं रख रहा है कि आप उनके साथ जाके काम करें. मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ा एक सपना पूरा हुआ, और आगे भी वो कोई और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं जान खा जाऊंगा उनकी कि मुझे कैसे भी मुझे करना है उनके साथ काम. जितने प्रोजेक्ट वो, जब तक सर प्लीज़, जब तक आप जितने सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे आप में सब में लेना मुझे. सो पॉजिटिविटी वहाँ ना होती तो ये इजाद कैसे होता? उनका विजन ना होता संजय सर का, तो ये बाहर कैसे निकल के आता? ग्रैंड विजन, उनको उनके म्यूजिक की समझ, नजरिया की मारी मरी मोरी गुइया, क्या मतलब, ये कौन कर सकता है ऐसे? ये संजय जी, मतलब, और पूरा माहौल जो था वो टीम वर्क,
मिताक्षरा जी, विभुपुरी, स्नेहिल, अभिरुचि, आशना, वामा, शिवम, सिमरन ने मुझे बहुत, डोयल आई लव यू बहुत सारी ये दृष्टि, ये पूरी टीम थी डायरेक्शन की, संजय लीला जी के साथ, प्रोडक्शन के लोग थे, पूरा मैनेजमेंट था, लाइटमैन से लेकर हमारे डीओपी सुदीप जी, थैंक यू सर, एंड मेकअप, कॉस्ट्यूम, जिस मैं विभाग को भूल रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो पूरी कंप्लीट टीम थी, सेट बनाने वाले हमारे जो सेट डिज़ाइनर्स थे, ज्वेलरी डिज़ाइन कर, तो एक एक चीज़ की बारीकी संजय लीला जी उनके आगे से एक एक चीज़ गुजरती थी, और वो बारीकी से हर चीज़ को यस और नो करते थे। मेरी लुक में भी, अब आप आज ऐसे नथ पहनाने का कॉन्सेप्ट ही सर का था कि इनको कहीं कहीं नथ पहनवाइए मुझे, हमेशा नहीं पहनी है मैंने, एक पैर में घुंघरू रहते थे बड़े वाले, कथक वाले, और ज्वेलरी थी बहुत सारी, काजल, लिपस्टिक, टोपी। सो विजन क्रिएट होते हैं टीम वर्क के बिना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। और हाँ, जेसन के साथ जो सीन हुआ, हिच तो थी, यस, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के किसी मेल के साथ कभी नहीं रहा, और उसकी जो सीन की जो समझ थी वो, दैट आई एम गेटिंग एक्साइटेड एंड ही इज ट्राइंग टू यू नो गेज योर अटेंशन। हाँ, एक तरह से, और उनको कुछ मतलब चीज़ें भी मेरे से पूछनी है, शराब भी पिला, तो 41 मिनट हम वैनिटी वैन में डिस्कशन की दोनों ने, कंफर्ट जोन में आए ताकि हम उस सीन को उठा पाएँ ठीक से, और सर का विजन ठीक से डिलीवर कर पाएँ कि सर क्या चाह रहे हैं। और सर ने जो फ्रीडम दी, लास्ट के जो कुछ डायलॉग्स हैं वो मैं रैंडमली फ्लो में बोलता चला गया, द मोमेंट ही पिक्ड मी अप, तो मैं कुछ अपने से, एंड ही एक्सेप्टेड, ही वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द सजेशंस, एंड संजय सर ने बोला आप करिए, आपको क्या करना है, ये इजाज़त उनका दे देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, मुझे एक खुलेपन का एहसास भी होता था, और हाँ, उनकी जब आँख में नॉड होता था, ओके, बहुत खुशी होती थी। एंड ऑल्सो यू नो, आपका सोनाक्षी सिन्हा के साथ में भी जब सीन हुआ था, तभी भी आप थोड़ा सा घबरा गए थे, बिकॉज उनकी मॉम वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट शी, ये सारे पूछ रहे, माननीय पूनम जी वहाँ थी, वो शूटिंग पे आई थी उस दिन, और ये सीन था, तो अच्छा ठीक है करना है, मुझे स्वेटिंग वैसे भी बहुत होती है, मुझे आई स्वेट अ लॉट, और टोपी, शॉल, लाइट्स, थैंक यू सोनाक्षी जी, आपने मुझे बहुत मदद की, वो सीन को फ्लो में फटाफट हमने, वो बहुत लंबा वक्त नहीं लगाया, क्योंकि शी वॉज वेरी पेशेंट, वेरी हेल्पफुल, शी सेड रिलैक्स, आई मैनेज, यू डोंट वरी मच अबाउट इट। वो फिर संजय जी थे, और जब आप एक को एक्टर के साथ कंफर्ट जोन में हो जाए और वो आपको मदद कर रहा हो सीन करने में, इट्स गिव एंड टेक, एक्शन एंड रिएक्शन, तो दैट वे थैंक यू सोनाक्षी जी वंस अगेन, एंड इट वेंट विद द फ्लो। कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत सारे लोग क्यों पूछते हैं, सीन थे, अब आपको किसी सीन में मरना है तो आप सच्ची में थोड़ी मर जाएंगे तो फॉर एन एक्टर इट्स लाइक अ गुड सीन, यू नीड टू परफॉर्म विद complete honesty, and then rest is the director's vision and the whole team work. तो वो जो को एक्टर की बड़ी एक जेसन शाह के साथ भी और सोनाक्षी जी के साथ भी, और बाकी जहाँ जहाँ काम हो रहे थे, बहुत कंफर्ट जोन है। शर्मिन के साथ भी बड़ा मज़ा आता था, शर्मिन भी और मैं बीच बीच में बहुत हंसी मजाक होता था, बहुत ज़्यादा होता था। इनफैक्ट आपने जो लास्ट सीन किया था, जहाँ पे यू कन्विंसिंग हर, यू नो, फॉर अ सर्टेन थिंग, यू नो, विद यू नो, with Jason, you know, and the way she reacts to you and that entire conversation, वो literally आपको you know गाली दे रही होती है, and then she realizes कि what exactly you're planning, and कि हमेशा आप यानी बुरा नहीं चाहते हो, you know, पौदिता बायर, in fact you really adore them, you know, that is how you say। क्योंकि इसमें, इस कैरेक्टर में, उस्ताद जी में प्यार बाकी है, पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो गया, वो कहीं तो वो भी मोहब्बत ढूंढ रहा है ना, इंसान का बच्चा है। Am I right? Yeah, that's true. And you, फिर यही तो कह रहा हूँ, क्यों LGBTQIA, क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो, क्या हो गया फिर आपको? किसी को कुछ पसंद है खाने में, किसी को कोई और चीज़ पसंद है खाने में, कोई
अब कोई इस पे भी भेदभाव तो नहीं करता, ये ऐसे हंसता है वो वैसे हंसता है, ये ऐसे भागता है वो वैसे भागता है, ऐसे अरे भाई सबके सब इंसान है, लिव एंड लेट लिव। That's true. That's completely true. And आपकी फैमिली से क्या रिएक्शन आया था जब उन्होंने आपको देखा बड़े पर्दे पर in a movie like हीरा मंडी, and especially when they saw your intimate scenes and all, कुछ आपको feedback आया because they are quite they know that you are doing such a movie, but at the same time working with संजय लीला भंसाली, and I'm sure कि उन्होंने भी काफ़ी सारी फिल्म्स देखी होगी उनकी। इन सीन्स को लेके तो ऑनेस्टली कोई रिएक्शन ही नहीं था। अच्छा। जैसे वो मेरा काम ही नहीं देखते मेरे घर वाले, मुझे तो मैं रिक्वेस्ट करता अच्छा मेरा ये देखा। मेरा पहली बार हीरा मंडी के प्रीमियर पे आई वेंट विद माय फैमिली एंड वाबिस दोराबजी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड फिरोज़ा एंड जहांगीर दोराबजी बोथ वर देयर। मेरे अपने लोग जो भी आ पाए वहाँ पासिस का भी था, बट आशना ने मुझे बहुत हेल्प की कि आपको देन PR टीम वाज देयर। मेरे लिए एक नई तरह का प्रोटोकॉल था, नॉट अ रेड कार्पेट पर्सन एट ऑल, ना मुझे कभी ऐसे मौके मिले। तो PR टीम और मैनेजर संभाल रहे हैं, समझ रहा हूँ कैसे अपने आप को मूव करना है, विच इज़ अनलाइक मी, मुझे नहीं आता, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू सेल योर सेल्फ एज अ कमोडिटी, वो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। एक्शन बोलने के बाद आई फॉरगेट कैमरा किधर है, ये एक लाइट, कोशिश करता हूँ सीखने की। तो वो मेरी फैमिली, मम्मी का फ़ोन आया था दिल्ली से कि बड़ा सोना लग रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, बट दैट्स इट, हंस रहे हैं, गल्ला कर रहे हैं। एंड माय ब्रदर राजेश एंड माय भाभी निधि, माय नीस सबा एंड ओजस वर वेरी एक्साइटेड, both my kids Kabir and Dhruv, my wife Leena. Thank you guys, I love you. My mom Sudha Malik. So lastly, I have to also ask you that you have worked with actors like Aishwarya Rai Bachchan. You have worked with नहीं, ये गलतफहमी है। अच्छा। मैंने फन्ने खां में काम तो किया था, मेरा अनिल कपूर जी के साथ सीन था। और ऐसे हमारा एक सीन हुआ था, पर वो कभी फिल्म में था ही नहीं। बाद में मुझे 1.5 साल बाद पता चला कि मैं तो इस फिल्म में, अच्छा मैंने एक बार, मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट में था, मेरे साथ कोई बैठे थे, तो वो सामने फिल्म चल रही थी, तो मैंने उनको बोला मैं इसमें अब आऊँगा। फिर मैं आगे करता गया, मैं आया ही नहीं उसमें, तो मुझे 1.5 साल बाद पता चला मैं नहीं हूँ उसमें। तो ये मैंने काम किया था, बट मैं दिखा नहीं। कभी फिल्म देखता हूँ तो मुझे, मैं तो हूँ ही नहीं उसमें। तो मैंने बताया काफ़ी लोगों को मैंने ये करी है मूवी ऐसे, तो फिर वो कभी था ही नहीं मैं उसमें। नो रिग्रेट्स, बट देन हाँ मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसमें हूँ ही नहीं। और किसी का फ़ोन भी नहीं आया, तो मैंने सोचा पता नहीं इसने मैंने क्या किया होगा जो कभी कोई फ़ोन भी नहीं कर रहा। तो लेटर ऑन आई रियलाइज आफ्टर अ year and a half, कि आपका सीन और मैं जो एयर इंडिया में था उसको मैं कह रहा था देखो मैं यहाँ आऊँगा, मैं ये देखो ये भी आ रहा हूँ, मैं आया ही नहीं हूँ, मेरा मुंह देख रहा था झूठा कहीं का। बाद में मुझे समझ आया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे भी अभी पता चले मैं नहीं हूँ इसमें। सो दैट्स इट। But you also worked with Alia Bhatt, in Gangubai. So it's not like ये आपकी first, movie है with Sanjay sir. It's an OTT debut for sure, for him. गंगूबाई में पहली बार मैंने आलिया जी के साथ काम किया और सराहना मिली, कैमियो था, और फिर उन दिनों कोविड भी चल रहा था। तो फिर मुझे कोविड हुआ था लास्ट लेग ऑफ द शूटिंग व्हेन इट वाज बीइंग शॉट। तो फिर वो जितना करा पाए या हो पाया वो करा, और फिर ये बाकी फिर सिलसिले से मूवीज़ चलती। OTT भी बहुत किया, गुमराह करी, पाताल लोक में एक छोटा कैमियो था, और क्या था, बहुत कुछ था, विसल ब्लोअर, ये आधी चीज़ें खुद ही भूला होता हूँ। A lot of projects I did. Oh wow! And so what's next? Because you are completely over here in this world of cinema. Next, you have arrived. देखिए next का तो कोई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं, और क्यों ना हो, ख्वाहिशें होना अच्छी बात है, और जब तक जिंदा हूँ अच्छा काम करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला, थैंक यू। कोशिश करूँगा आगे, नहीं इतना अच्छा करूँ तो भी प्यार दे देना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी प्यार कर देना, ऐसे ट्रोल ना करना। अगर मल्लिका जान का एक डायलॉग अगर आपको बोलना हो, जैसे कि उस्ताद जी का मीम बताता हूँ। हाँ, मीम चलो। तो सोनाक्षी जी और संजीदा शेख चश्मे पहन के
तैयार व्यार होके जा रही होती हैं बाहर, तो सामने से उस्ताद आता है और कहाँ चल दिए मेरे मक्खन के डोंगो। वो मीम इतना फेमस हो गया, मतलब हर जगह वही बन के आ रहा है कि मक्खन के डोंगो से इसका क्या मतलब है। एंड आई लव्ड इट। तो उस्ताद जी हैड अ लॉट ऑफ शेड्स। एंड अगेन यू ब्रॉट अ बैड न्यूज़ है, वो मक्खन के हाँ, मेरे मक्खन के डोंगो कहाँ चल दिए, किधर जा रहे हो मेरे मक्खन के डोंगो। सो मीम बन गया, एवरीबॉडी इज टॉकिंग लाइक दिस। ओके, सो मक्खन के डोंगो आउट ऑफ शेयर लव। पंजाब में तो बहुत होता है ये। ओके, व्हाट इज मक्खन के डोंगो मीन? मक्खन का जो डोंगा इज बोल। ओके, हाँ हाँ, जिसमें आप बड़ा बर्तन नहीं होता जो, हाँ, बोल होता है जो, सब्जी डालने के लिए। तो मक्खन का डोंगा मतलब मक्खन का बड़ा वाला डोंगा। कटोरी इज छोटी, डोंगा इज बिगर वन, जिसमें सर्विंग बोल, उसको डोंगा कहा जाता है। तो कहाँ चल दिए मेरे मक्खन के डोंगो। ये बहुत पसंद आया लोगों को। और बिफोर आई लेट यू गो, मुझे आपसे यही बोलना है कि कुछ एक ऐसी चीज़, एक ऐसी यादगार बात या कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन जो अब तक का ऑडियंस तक नहीं पहुंचा है, जो आप पहुंचाना चाहते हो। एक मेरा जो सबसे पहला सीन है जहाँ मुझे दिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पता था ये मेरा ओपनिंग इंट्रोडक्शन सीन है। तो सर ने आराम से कहा ये आपका इंट्रोडक्शन सीन है ऐसे। तो शुरुआत हो रही थी, मैंने भी अच्छा इंट्रोडक्शन सीन है, तो और पेपअप हो गया थोड़ा सा। तो क्योंकि ये नहीं पता था कौन सा सीन कहाँ किस ना, मैंने पूछा तो सर ने मुझे आराम से, फिर आते आते घूम रहे थे ऐसे, कुछ हो रहा था, कुछ वो देख रहे थे, फिर मुझे आए तो उन्होंने मुझे इतनी सी इत्र की शीशी, उसकी बाहर उसका केस था मेटल से, पीतल से कार्व किया हुआ, वेरी वेल कार्व्ड, इतनी सी, तो उसे मेरे हाथ में रख गए कि इसको, he wanted me to use it for the scene and as a prop या कुछ। मैंने वो चुरा लिया। मेरे को लगा ये मेरे डायरेक्टर जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जिनका मैं फ़ैन हूँ, वो मुझे इत्र दे गए। तो इत्र का किसी से मिल जाना, तो ये खुशबू ऐसे ही नहीं फैली है। वो शीशी मैंने दी ही नहीं वापस, वो मैंने हाथ में दे गए, मैं हाथ में ही रख ली। वो 2-3 दिन तक कॉस्ट्यूम वाला पूछता रहा वो शीशी। मैं कहा यहीं कहीं होगी, यहीं कहीं। मैं नहीं दूंगा सर वो शीशी, 500 रुपये बाकी हैं, वो मैं लूँगा आपसे आके, और बहुत सारे 500 रुपये लेने। सो दैट शीशी विल रिमेन विद मी। वो इत्र की शीशी जो अननोइंगली उन्होंने मुझे दे दी और मैंने ढाँप ली। ढाँप ली बोलते हैं, ढाँप ही लिया, करेक्ट। तो वो मेरे पास रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। Thank you. Well, lovely chatting with you, sir. Thank you so much for your lovely time and looking forward to see more of your work. और शीशी तो आप नहीं दोगे, पर I'm sure आप ऐसे ही बहुत सारे memories हम सबको दोगे। वो इत्र महकेगा। वो दिया भी तो किसका है? संजय लीला बंसाली का। Of course. Thank you guys and wonderful being here with you and thank you for inviting me.